ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो हैं मूर्तिनाथ, जिन्हें तमिल में मूर्ति नयनार या मूर्तियार के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि जो कोई भी शिवलिंग पर चंदन का लेप अर्पित करता है वो इस लोक में लक्ष्मी प्राप्त करता है और फिर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी है जो मैं आप लोगों के सामने बहुत समय से उजागर करने के लिए सोच रहा था, किंतु इस कथा के माध्यम से ये बात क्लियर भी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, आप सब शिव भक्तों को ये चीज़ समझनी चाहिए और जाननी चाहिए कि जो कोई भी नित्य घिस करके, डब्बे का या पाउडर चंदन नहीं बोल रहा मैं, लकड़ी से घिस करके जो नित्य चंदन निकालता है और फिर शिवलिंग पर अर्पित करता है और फिर थोड़ा सा चंदन अपने मस्तक पर भी लगाता है, उसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा महात्म्य चंदन अर्पित करने का है। जो कोई भी शिव भक्त नित्य चंदन अर्पित करता है शिवलिंग पर, उसको इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते हैं। उसकी हर क्षेत्र में विजय होती ही है, उसका गण प्रबल हो जाता है और हर कोई उसकी बात मानता है, उसकी बात स्वीकार करता है और भगवान सद्बुद्धि उसे अवश्य ही प्रदान करते हैं। इसलिए हर एक शिव भक्त को ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। आप हर एक शिव भक्त को ये चीज़ बताइए, या तो ग्रुप में किसी में कहीं भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। नहीं कर सकते, आप जिनसे भी मिले, जिन शिव भक्तों से मिले या किसी भी भक्त से मिले, आप उन्हें ये चीज़ अवश्य बताएं कि जो कोई भी शिवलिंग पर चंदन अर्पित करता है वो इंद्र के द्वारा भी अजय हो जाता है। और यदि आप वो चंदन घिसते टाइम एक दो दाना, एक दो आप वो पत्तियां अगर केसर की उसके साथ घिस देते हैं तो ये आपके लिए अचूक एक लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय है। इस चैनल पर कुछ भी शिव भक्तों के लिए रहस्य नहीं रहने वाला है, सब कुछ उजागर होगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रहस्य भी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप सभी शिव भक्त शिव कृपा के पात्र बन सके, यही मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए हर एक शिव भक्त नित्य ये नियम बना ले कि नित्य मुझे चंदन घिस करके शिवलिंग पर अर्पित करना ही है। आप 1 महीने बाद ही आप पूर्ण प्रभाव देख लीजिएगा, कितना ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए एक नियम बना लीजिए और दूसरे शिव भक्तों को भी ये बात आप अवश्य ही बताइए। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि दक्षिण में इस भूमि का एक अलंकृत, एक आभूषण के रूप में स्थान है, वो है मधुरा, जिसे तमिलनाडु के मदुरई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर माँ भगवती प्रतिष्ठित है मीनाक्षी देवी के रूप में। ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। रिसेंटली नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर गए थे और माता के दर्शन उन्होंने किए। यहाँ पर भगवान शिव सुंदरेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित है। यहाँ हर साल उत्सव मनाया जाता है शिव पार्वती के विवाह का। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान नारायण श्री हरि विष्णु माता पार्वती के भाई बने थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस मंदिर के विषय में जब कभी दूसरी वीडियो बनेगी तब आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं सुंदरेश्वर के रूप में और माता पार्वती प्रतिष्ठित हैं मीनाक्षी देवी के रूप में। इनका माता का रूप इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है, माता को तोते की भाषा प्रिय लगती है। यहीं पर एक वैश्य हुए जिनका नाम था मूर्तिनाथ। ये परम शिव भक्त थे और शिव में और शिव भक्तों में हमेशा निष्ठा रखने वाले थे। कभी भी जाति का अभिमान नहीं करते थे। चाहे किसी भी जाति का कोई भी शिव भक्त हो जिसने भस्म और रुद्राक्ष धारण किया है, वो मूर्तिनाथ हमेशा उन्हें प्रणाम करते थे। इस प्रकार शिव सेवा में हमेशा लगे रहते थे। ऐसा कोई भी रत्न, ऐसा कोई भी ज्वेलरी या जेम्स, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इनके घर पर ना हो। इतने धन संपन्न थे। दूसरे टापुओं से चंदन का व्यापार करते थे। और यहाँ पर भगवान शिव श्री हालास्यनाथ के रूप से जो प्रतिष्ठित है, वहाँ पर मूर्तिनाथ नित्य चंदन घिस करके शिवलिंग पर अर्पित करते थे। ये इनका रोज का नियम था। इस प्रकार शिव भक्ति करते करते 20 साल बीत गए। अब यहाँ पर इस पांड्या क्षेत्र में, इस पांड्या राज्य में, जैसे चोल राज्य है, जैसे विजयनगर सभ्यता हुई, वैसे ही यहाँ पर पांड्या राज्य था जो मदुरई के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो पांड्या नरेश के अंतर्गत था। अब यहाँ पर स्त्री लंपटता बढ़ गई थी और राजकार्य में किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस बात का फायदा उठा करके और पांड्या राज्य की स्थिति कमजोर समझते हुए आंध्रा के राजा ने
इस मदुरई पर आक्रमण कर दिया और पांड्या को हरा करके इस मदुरई को अपने कब्जे में ले लिया। अब पूर्व जन्मों के कारण वो राजा जो आंध्रा का राजा था वो शैव मत से नहीं था, उसने जैन मत अपना रखा था। और उस समय ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी, ये 300-400 साल जो 7वीं शताब्दी के आसपास थे, जिन्हें ऐसी स्थिति थी कि एक अंधकार के रूप में दक्षिण भारत जी रहा था। यहाँ पर शिव पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता था। ये प्राचीन समय की बातें हैं, लेकिन अब इससे कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दूसरी समस्याएं हमारे सामने हैं, आप सब जानते ही हैं। उस समय ये ऐसा समय था जब शिव पूजा पर प्रतिबंध था, इसलिए 4 प्रमुख अवतार हुए, 63 शिव भक्तों का जन्म हुआ जो नलवार हुए, जिनमें सुंदर मूर्ति स्वामी हैं, अप्पर स्वामी हैं और ज्ञान संबंदर जी हैं, मानिक भास्कर हैं। इन्होंने शैव धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और उस अंधकार से शिव पूजा को बाहर निकाल करके लेके आए। जब राजा ने इस मदुरई पर कब्जा किया तो शिव पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका केवल एक ही था कि अहिंसा परमो धर्म, केवल यही बात थी। एक हाथ में झाड़ू, एक में हांडी, और अहिंसा को परम कार्य मानते हुए उन्होंने शिव पूजा को बंद करवा दिया था। अहलस्यनाथ भगवान की जब पूजा बंद करवाई गई, उसमें विघ्न डाला गया, तब मूर्तिनाथ ने अपने खर्चे पर ही शिव की पूजा जारी रखी। और अब ये देखते हुए वो राजा और भी क्रोधित हो गया क्योंकि वो प्रताड़ित नहीं कर सकता था, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म उनका एक नियम था। लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे न कैसे मूर्तिनाथ शिव पूजा बंद कर दे। इसलिए अब उसका नियम तो था चंदन अर्पित करने का। राजा ने घोषणा करवा दी कि मेरी आज्ञा के बिना, राज आज्ञा के बिना जो कोई भी बाजार में चंदन बेचेगा उसे दंड दिया जाएगा। अब ये बात सुनते ही वहां पर चंदन की पूरी सप्लाई बंद कर दी गई। अब ये मूर्तिनाथ जितना संग्रह इनके पास पहले पड़ा था चंदन का, उसी से ये शिव पूजा में जारी रहे। जब केवल एक दिन का ही चंदन बच गया, तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु केवल आज का ही चंदन बचा है, फिर मैं कल से आप पर क्या अर्पित करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार से कह करके निवेदन करके मूर्तिनाथ ने वो उस लास्ट दिन का चंदन भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। अब अगले दिन मूर्तिनाथ पूरे दिन बाजार में घूमे, लेकिन किसी ने भी चंदन नहीं दिया। सबने चंदन देने से मना कर दिया, क्योंकि यही राज आज्ञा थी, चंदन नहीं बिकेगा। अब ये बात करके पूरा दिन घूम करके कहीं से भी चंदन प्राप्त ना करके दुखी मन से हेम पुष्पकर्णी नामक नदी किनारे वो पहुंचे और वहां पर बैठ करके दुखी हो गए। फिर उन्होंने मन में सोचा कि आज जिस हाथ ने भगवान पर चंदन अर्पित नहीं किया वो हाथ किस काम का है। और फिर वहां एक धार बनाने के पत्थर पर अपने हाथ को घिसने लग गए। घिसते घिसते वो स्किन हट गई, त्वचा हट गई, अंदर से जो इतना घिसा कि ब्लड निकलने लग गया, खून निकल रहा था, हड्डी तक दिखने लग गई। फिर भी वो रुके नहीं और हाथ को घिसते ही रहे। ये देख करके, उसकी निष्ठा देख करके, भक्ति देख करके भगवान ने आकाशवाणी द्वारा मूर्तिनाथ को संबोधित किया कि तू ऐसा मत कर और चिंता छोड़ दे। आज रात को ही ये राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद तू पांड्या इस राज्य का तू अधिपति बनेगा, तू शासक बनेगा। इन अवैदिकों को नष्ट करके तू वैदिक धर्म की पुनः स्थापना यहाँ पर करेगा। इतनी आकाशवाणी हुई तो मूर्तिनाथ बहुत प्रसन्न हुए और वो भगवान के मंदिर में चले गए। उसी रात पर कुछ स्त्रुओं ने उस मदुरई पर हमला कर दिया और राजा स्वयं उस क्षेत्र, उस नगर से बाहर जाकर के उनसे लड़ने लग गया। अब वो हमला करने वाले और वो राजा दोनों ही मारे गए, उनके सैनिक भी मारे गए। जितने भी वहां लड़ रहे थे वो आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। राजा मारा गया ये जान करके सब लोग स्तब्ध थे। अब राजा ने कोई पूर्व घोषणा तो की नहीं थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात राजा कौन बनेगा। फिर भी भगवान की प्रेरणा से उन मंत्रियों ने एक हाथी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे नगर में घुमाया नए राजा की नियुक्ति के लिए। अब वो हाथी सीधा पहुंचा हालास्यनाथ मंदिर, जहां पर मूर्तिनाथ बैठे थे। हाथी ने सूंड में पकड़ करके मूर्तिनाथ को अपने ऊपर बिठा लिया और वो सीधा महल की ओर चल पड़ा। जब महल पहुंचा तब वहां पर पुष्प वर्षा हुई और लोगों ने स्तुति गाई। फिर हाथी ने उन मूर्तिनाथ को उस राज सिंहासन पर बैठाया और खुद सूंड से एक कलश को पकड़ करके
और मूर्तिनाथ के ऊपर अभिषेक किया। ये देख करके सबने मूर्तिनाथ की प्रशंसा की और उसे ही राजा नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही मूर्तिनाथ ने सबसे पहले जितने भी अवैदिक थे जिन्होंने शैव धर्म को क्षति पहुंचाई थी उन सबको सूली चढ़वा दिया और उन्हें मृत्युदंड दिया, जो बहुत सराहनीय एक कदम था। शिव धर्म या शैव मत से विद्रोह करने वाले का यही होना चाहिए, क्योंकि जो शिव की निंदा करता है वो पूर्ण इस चराचर जगत की निंदा करता है। माता पार्वती ने तो शिव पुराण में 2 बात कही है, या तो यदि कोई शिव निंदा करता है, यदि आपका बस नहीं चलता है तो आप वहां से उठ करके चले जाइए, और यदि आपका बस चलता है और आप सामर्थ्यवान हैं तो तुरंत उसके जिह्वा, उसके निंदा करने वाले के मुख में उसकी जिह्वा नहीं रहनी चाहिए। ऐसा प्रावधान माँ भगवती ने स्वयं बताया है। अब यही कार्य मूर्तिनाथ ने वहां पर किया और फिर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की, और जितने भी वैदिक वहां पर जो ब्राह्मण थे, जो कर्मकांडी थे, जो भगवान की पूजा में लगे रहते थे, जितने भी शिव भक्त थे उनको राज सहायता भी दी गई। और हालास्यनाथ भगवान पर त्रिकाल यानी तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम को चंदन अर्पित हो ऐसी व्यवस्था मूर्तिनाथ ने की। और फिर 100 वर्ष तक वहां पर शासन करते हुए उस मूर्तिनाथ ने शैव धर्म को दृढ़ स्थापित कर दिया। वो स्वयं कोई मुकुट धारण नहीं करते थे, वो रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हुए राज्य पर शासन करते थे। इससे अच्छा और क्या होगा, जैसे अभी यूपी में ऐसा शासन चल रहा है। जो कोई भी ऐसा महर्षि अगस्त जी कहते हैं, जो कोई भी इन मूर्तिनाथ का चरित्र पढ़ता या सुनता है भगवान उसे मोक्ष सुलभ कर देते हैं। और मदुरई में तो आज भी घर घर में इन मूर्तिनाथ का चरित्र गाया जाता है। कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।